21 नवंबर 2012 मैंने पूरी हिम्मत करके YouTube पे अपनी फर्स्ट प्रॉपर वीडियो पब्लिश करी। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 21 नवंबर, 24, 4 दिसंबर, 14 दिसंबर, 19 दिसंबर, आप देखो एक महीने में लगातार 6-7 वीडियोस डालने के बाद मैं गायब हो गया। 9 जनवरी के बाद सीधा 3 मार्च 2 महीने के लिए मैं गायब था। तो पहले ही महीने में इतने जोश के साथ 6-7 वीडियोस डालने के बाद मैंने वीडियोस डालनी बंद क्यों कर दी? मैं 2 महीने के लिए गायब क्यों हो गया? क्योंकि वीडियो पे व्यूज आ रहे थे 100, 125, 150 और मैं उस वक्त अराउंड 23 साल का था। फाइनेंशियली और इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे लग रहा था मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन लोगों तक पहुंच ही नहीं रही, लोग तो वीडियोस देख ही नहीं रहे। ऊपर से डिस्करेज करने वाले लोग भी आपके आसपास होते हैं। कुछ दोस्तों ने सलाह दी, तुझे पहले ही बोला था जॉब मत छोड़ना, देख ना सैलरी आ रही है, ना रिस्पॉन्स आ रहा है, ना लोगों तक तेरी वीडियो पहुंच रही है। अब रिजल्ट मिल नहीं रहा, डिस्करेज था, गिव अप नहीं किया था, डिस्करेज था। ऐसा नहीं किया था कि करूंगा नहीं। मैंने सोचा शायद वीडियोस अभी नहीं चल रही, थोड़े टाइम बाद चल जाएं, धीरे धीरे चल जाएं, व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स मिल रही थी जनवरी में। मैंने कहा यार ये ट्रेनिंग असाइनमेंट्स ले लेता हूं, थोड़ी ब्रेक हो जाएगी, यूट्यूब को अच्छे से समझ जाऊंगा, शायद रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए। जनवरी निकल गया, फेब्रुवरी आया। फेब्रुवरी में करना है लेकिन चल नहीं रहा, करूं ना करूं, कब करूं, क्या करूं, सोचते सोचते ही और ट्रेनिंग असाइनमेंट्स लेता गया, जैन फेब ऐसे ही निकाल दिया। अब मार्च में बैठ के सोचा कि यार ऐसा तो नहीं है कि पुरानी वीडियोस अब चलना शुरू हो जाएंगी, वो वहीं की वहीं है। एक बार तो तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज चैनल बनाया कल तुम लोगों तक पहुंच गए, तपस्या करनी पड़ेगी। रूल्स बनाए, कैलेंडर बनाया, डिसाइड कर लिया कि अब अपने आप को एक आइसोलेशन में डाल देना है, खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेना है, इस चीज को अच्छे से समझना है, यूट्यूब को, डायनामिक्स को, वीडियोस को, कंटेंट को, प्रेजेंटेशन को, इन सब चीजों को अच्छे से समझना है। पूरा अपने आप को एक तपस्या मोड में ले आया, टाइम टेबल बनाया, कैलेंडर बनाया, अपने ऊपर कुछ रूल्स लगाए, खुद को याद कराया कि जॉब ना किसी कारण से छोड़ी थी, उस पर्पस, उस विजन के लिए तपस्या करनी होगी। अब मैंने खुद को संभाला, लग गया पूरी तरह सीखने, एडिटिंग इंप्रूव करी, कैमरा एंगल सीखे, रोल्स क्रिएट करे, सब करने की कोशिश करी और वीडियो पे वीडियो डालता गया। पूरी तपस्या करी। रूम के अंदर ना मैंने खुद को उस टाइम पे बंद रखा था। 23 साल की उम्र थी, 23 इयर्स, जवानी की पीक होती है वो। लेकिन कोई दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं, कोई फोन पे घंटों लगा नहीं, कहीं बाहर खाने पीने का शौक नहीं रखा, एक ही चीज में लगा रहा। बेड पे जो है, कमरे में जो है, कचरा मचा रहे, पास में 200 वाट के बल्ब है, EMI वाला लैपटॉप है और मैं लगा हुआ हूं पूरी तरह से इस चीज को समझने, बनाने और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने। आंखें खुलती थी काम शुरू, आंखें बंद होने तक काम चालू। अब 25 मई 2013 तक, यानी कि 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं वीडियोस डालता गया लेकिन सब्सक्राइबर काउंट था 250। मेरी एक वीडियो पे व्यू आते थे 150, 200, मैक्सिमम 250। मैं इतनी मेहनत कर रहा था लेकिन लोग देख नहीं रहे थे। फिर 26 मई को जब मैंने ये वीडियो पब्लिश करी तो इसका रिस्पांस थोड़ा अलग आया। ये बाकी वीडियोस के आगे निकली। ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें 250 व्यूज पे नहीं रुकी, 1000 व्यूज आए, 1000 लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच पाई। और मैं देख रहा था वीडियो अच्छी चल रही है। एक महीने बाद इस वीडियो ने 10,000 व्यूज क्रॉस कर लिए। तो 7 महीने बाद फाइनली मेरी कोई वीडियो परफॉर्म करी। मेरे सब्सक्राइबर्स 250 से एक महीने में ही 500 हो गए, यानी कि जो सब्सक्राइबर्स 6-7 महीने में आए थे उतने ही एक महीने में आ गए। मुझे याद है कि उस टाइम पे जब कोई घर आता था और मेरे कमरे पे नजर पड़ती थी तो अलग अलग रिएक्शंस होते थे सबके। अब उनको क्या बताऊं, यूट्यूबर क्या होता है, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, ये वर्ड्स तब कॉमन नहीं थे। तो किसी को लगता था मैं फोटोग्राफर हूं, किसी को लगता था मैं सीख रहा हूं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, किसी को लगता था मैं वीडियोग्राफर हूं। अलग अलग सजेशंस होती थी। एक अंकल ने आके बोला कि मेरे पोते का मुंडन है, फोटोग्राफी आप कर देना। एक जाने ने ये भी सजेशन दी थी कि मेरा जो एक भतीजा है वो किसी न्यूज चैनल में, मुझसे पूछ लूंगा, अगर तुम्हें वहां कैमरामैन का काम करना है तो मैं तुम्हें तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। ये सब होता था। मैं और पापा अपने मन ही मन मुस्कुराते थे कि आज आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं लेकिन एक दिन जरूर पता लगेगा। तो वो मुस्कुराहट मेरे और पापा के चेहरे पे होती थी। मैंने अच्छे से समझने की कोशिश करी कि ये एक वीडियो क्यों चली, कुछ लर्निंग्स निकाली, कमेंट्स पढ़ के, एनालिटिक्स देख के, वीडियो को बार बार देख के कुछ लर्निंग्स निकाली और उनको रिपीट करने की कोशिश करी, चीजों को और समझने की कोशिश करी। इस तरह की एक और वीडियो बनी जिसने सक्सेस दिया। सो जुलाई अगस्त में सेकंड सक्सेस मिला। वीडियोस बनती रही, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता रहा। थंबनेल, कंटेंट, कपड़े, प्रेजेंटेशन, डिलीवरी, टैग्स, टाइटल, हर चीज के ऊपर वो तपस्या मोड ऑन था ना। पर्पस था कि लोगों की लाइफ को बदलना है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचानी है। वो पर्पस तपस्या करा रहा था। इन डेप्थ चीजों को
समझने की कोशिश कर रहा था, जिस टाइम पे कोई YouTube सिखाने वाला नहीं था, जिस टाइम पे YouTube इस तरह की इंडस्ट्री नहीं थी, उस टाइम पे मैं लगा रहा कि 1 साल पूरा होने से पहले मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। 1 साल तक तपस्या करता रहूंगा, 1 साल बाद सोचूंगा आगे क्या करना। तो अब 21 नवंबर 2013 को मेरा 1 साल पूरा हुआ। सब्सक्राइबर काउंट था 9600, ऑलमोस्ट 10,000 पहुंचने वाला था। 50-60 वीडियोस बना चुका था। उस 50-60 वीडियोस में से सिर्फ 3-4 वीडियोस ही चली थी। लेकिन अगर वो 50-60 ना बनती तो वो 3-4 ना बनती, वो 3-4 बनी तो वो चली तो लोगों तक मैं पहुंचा, एक परिवार बनना शुरू हुआ। वो सारी मेहनत, वो सारी तपस्या 3-4 वीडियोस ने फ्रूटफुल कर दी। अब मुझे ये भी देखना था क्या मेरे खर्चे निकल पाएंगे, क्या मैं इसको कर पाऊंगा। तो रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू उस टाइम पे मेरा 10,000 रुपीज अ मंथ पे पहुंचा था। तो टेक्निकली ये बहुत कम था, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं अराउंड 33,000 पे था। तो 1/3 1 साल बाद मैं 1/3 इनकम पे था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि मैं खुश था। 10,000 मेरे पास आ रहा था, 6-7 हजार मुझे घर पे देना होता था, तो 2-3 हजार मेरे पास बचता था। तब भी मैं खुश था, क्योंकि जो मैं कर रहा था वो बहुत सेटिस्फाइंग था। लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करना शुरू हो गए। मुझे नजर आ रहा था कितना बड़ा डिफरेंस मैं ला पा रहा, और मैं फ्यूचर देख पा रहा था कि अगर मैं लगा रहा, अगर मैं डटा रहा, तो लोगों की जिंदगी भी बदलेगी, लोगों का वक्त भी बदलेगा और मेरा वक्त भी बदलेगा। लोगों के सपने भी पूरे होंगे और मेरे सपने भी पूरे होंगे। बड़ी बात यह कि मैं खुश था, इसलिए कम पैसों में भी और धीरे धीरे की स्पीड में भी मैंने गिव अप नहीं किया और डिसाइड किया कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, करता रहूंगा। और करते करते YouTube, इंटरनेट, डिजिटल एक ऐसा मीडियम बना कि इतना बड़ा परिवार बन गया। 60 लाख लोगों की फैमिली बन गई। आज घर से बाहर निकलता हूं तो लोग सिर्फ पहचानते ही नहीं है, बहुत प्यार भी देते हैं। जो चीजें कभी सपने में थी वो आज हकीकत में है। तो इस पहले साल को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, शुरुआत को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने उस टाइम पे सीखी, बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपके लिए इसमें से निकल सकते हैं। तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं 5 ऐसे लेसन्स जो मुझे लगता है हर उस इंसान के पास होने चाहिए जो YouTube पे अपना सफर शुरू कर रहा है या सफर शुरू करने की सोच रहा है। तो लेट मी शेयर दीज 5 लेसन्स विद यू। पहला लेसन जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दोस्त बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, यार गोवा चलेंगे। फिर अगली बार बैठते हैं, यार गोवा जाना है, पर गोवा कभी गए नहीं। इसी तरह से बहुत से लोग YouTube का प्लान बनाते हैं, यार चैनल शुरू करना है, यार वीडियोस अपलोड करनी है, यार चैनल बनाना है, लेकिन एक्शन कभी हो नहीं रहा। और एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है, एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने दिसंबर में एक्शन लिया, गाड़ी चलाई। जनवरी फरवरी में एक्शन नहीं लिया, गाड़ी रुक गई। मैंने मार्च से एक्शन लेना शुरू करा, गाड़ी वापस चलना शुरू हो गई। जब एक्शन लिया तब मूवमेंट हुई, जब एक्शन नहीं लिया तब मूवमेंट नहीं हुई। एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो तो कहीं नहीं पहुंच रहे, सालों निकल जाएंगे, लेकिन एक्शन ले रहे हो तो समझ आना शुरू होगा, लर्निंग शुरू होगी, नॉलेज शुरू होगी। मैंने ओवर एक्टिंग करी या अंडर एक्टिंग करी, खराब क्वालिटी थी या अच्छी क्वालिटी थी, एडिटिंग आती थी या नहीं आती थी, बट एक्शन लेता गया और चीजें समझ आती गई। किसी भी चीज में एक्शन जरूरी है। वो पहला प्यार होता है, प्रपोज करना है, प्रपोज करना है, प्रपोज करना है, एक्शन लिया नहीं, प्रपोज किया नहीं, बाद में कुछ सालों बाद मिली वो, उन्होंने कहा बेबी मामू को नमस्ते कहना, फिर लगता है काश एक्शन ले लिया होता। इसी तरह से कुछ सालों बाद लगेगा काश चैनल बना लिया होता। अगर सोच में है तो एक्शन में लाओ, एक्शन से ऊपर कुछ नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन हर यूट्यूबर के लिए, मुझे वो नेगेटिव कमेंट्स भी याद है जो किसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। हिमीश तुम्हारा दांत बहुत बड़ा है, पहले छोटे करवाओ फिर वीडियो बनाओ। हिमीश अपने बड़े दांतों की सर्जरी करवा ले। हिमीश तू बहुत बदसूरत है, पहले बोलना सीख ले। बहुत से लोग इसलिए चैनल शुरू नहीं कर पाते या शुरू करके इसलिए छोड़ देते हैं कि दूसरों के कमेंट्स, दूसरे डिस्करेज करते हैं, दूसरे डिमोटिवेट करते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करना उन्होंने ये कोशिश जरूर करनी है कि आप भी कुछ ना करो, और आप उनकी कोशिश को सफल बना देते हैं। जिन्होंने घर बैठ के एक आसान सा कमेंट करना और आपके बड़े सपनों को छोटे कर देना है, आप उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? इस दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। अगर लोगों की बातों को दिल पे लगाना शुरू कर दोगे, लोगों की बातों का बुरा मानना शुरू कर दोगे, तो लोग खत्म नहीं होंगे, आप खत्म हो जाओगे। लोग खत्म नहीं होंगे, हमारे सपने, हमारे गोल्स, हमारे विशेस वो जरूर खत्म हो जाएंगे। जब लोग कमेंट करने वक्त दिमाग नहीं लगा रहे तो आप उनकी बातों पे क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? आप उनकी बातों को क्यों दिल पे ले रहे हो? अगर लोगों की बातों का डर लगता है, अगर लोगों की बातों की वजह से फर्क पड़ता है, तो एक ही सलूशन है कि कुछ ना करो। क्योंकि जो भी
कुछ करेगा, हिम्मत करेगा, आगे बढ़ेगा, उसको तो लोग बोलेंगे। इसको पॉजिटिव लो ना कि यार मैं कुछ कर रहा हूं तभी तो ये कमेंट्स आ रहे हैं। मैं घर नहीं बैठा, मैं आराम से अपनी जिंदगी नहीं बिता रहा, मैं कंफर्ट तोड़ रहा हूं, इसीलिए तो ये कमेंट्स आ रहे हैं। खुद को शाबाशी दो कि हम एक सही पाथ पे चल रहे हैं। हाँ, कोई फीडबैक दे रहा है तो उस फीडबैक को लो, लेकिन जो ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं, जो ये फालतू के कमेंट कर रहे हैं, तो याद रखना कि जो हंस रहे हैं वो वही रह जाएंगे और जो चल रहे हैं वो पहुंच जाएंगे। आप चलने वाली कैटेगरी में हो तो लोगों के कमेंट्स की वजह से, लोगों की बातों की वजह से अपने इतने बड़े सपनों का साइज आप छोटा नहीं करोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन आप सबके लिए, मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को मिलता हूं जो चाह रहे हैं कि यार जल्दी रिजल्ट आए, इमीडिएटली रिजल्ट आए, आज चैनल शुरू किया कल रिजल्ट आ जाए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि शुरुआत का टाइम बहुत जरूरी है। शुरुआत का टाइम आपकी फाउंडेशन है, शुरुआत का टाइम आपका बेस है। अगर पहली दूसरी वीडियो में कोई वायरल हो भी गई लेकिन आपने इस आर्ट को सीखा नहीं, आपने वो सीढ़ियां कवर करी नहीं, तो आप लंबा नहीं चल पाओगे। लेकिन अगर पेशेंस के साथ चल रहे हो, धीरे धीरे सीखते हुए समझते हुए चल रहे हो, तो आप लंबा चलते हो। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। शुरू में मैंने हर चीज खुद करी, पेशेंट रहा, सीखा, एडिटिंग सीखी, वीडियो सीखा, कैमरा सीखा, कंटेंट सीखा, स्ट्रक्चर सीखा, डिलीवरी सीखी, इसलिए आज टीम से काम करवा पाता हूं। एडिटिंग को प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स सारे सॉफ्टवेयर मुझे चलाने आते हैं, इसीलिए अपने एडिटर से आज एडिटिंग करवा पाता हूं। कैमरा के बारे में डिटेल में पता है, इसीलिए अपने कैमरामैन के साथ अच्छे से काम कर पाता हूं। तो वो जो पहला साल था ना तपस्या वाला, उसकी वजह से ये ग्रोथ है, वो फाउंडेशन थी। वो अगर वहां पे कोई ओवरनाइट सक्सेस की सोचता तो आज ये सक्सेस ना होता। सो अगर शुरू में टाइम लग रहा है, चीजों को समझने में, सीखने में टाइम लग रहा है, तो इस प्रोसेस को एंजॉय करो यार। ये क्रिएटिव प्रोसेस है। ये सोचो आप क्या बन रहे हो, ये सोचो आप कहां पहुंच रहे हो, सोचो आप अपने माइंड को क्या क्या दे रहे हो, कितना कुछ सिखा रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो तो कुछ अलग बन रहे हो। सो डोंट बी रेस्टलेस, एंजॉय द प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट, बहुत सारे क्रिएटर्स ना इस डाउट में रह जाते हैं कि क्या मेरे लिए ये है या नहीं। ये डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूं, क्या ये मेरा करियर पाथ है, क्या सच में मुझे इसमें रिजल्ट मिलेंगे, क्या मैं इसके साथ कंफर्टेबल होऊंगा। इतना टाइम सोच रहे हो भाई, चैनल बनाना फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप वीडियो बना के देखो, आप वीडियो डाल के देखो, जितनी देर सोचने में लगाई है इतने में वीडियो बना के आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे। जब आप बनानी शुरू करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे जवाब मिलेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये फील्ड आपके लिए है नहीं है, कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी, कितनी पेशेंस लगेगी। तो 2-2, 3-3 साल से मुझे लोग मिलते हैं, सोच रहे हैं, श्योर नहीं है, सोच रहे हैं। मैं कहता हूं भाई बना लो। 3 साल सोचने में लगाए हैं, 3 दिन बनाने में लगा लो, आंसर मिल जाएगा, 3 साल और वेस्ट नहीं होंगे। सो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि परफेक्ट टाइम की वेट मत करो। स्टार्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, स्टार्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हो तो टाइम परफेक्ट हो जाता है। एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, खुद पे डाउट है तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। शहीदी का मेडल चाहिए तो शहीद होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, मैंने आपको कहा एक्शन लेना जरूरी है, एक्शन सबसे ऊपर है। मैंने आपको यह भी कहा कि सोचो मत, स्टार्ट कर दो। मैंने आपको कहा कि खुद पे डाउट मत करो, चैनल बना के देखो। पर मैं साथ में यह भी कहूंगा कि इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्शन लेना या स्टार्ट करना नहीं, इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स कहते हैं कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं ये कहूंगा कि क्वालिटी रीजन नहीं होना चाहिए रुकने का, कि जब क्वालिटी ऐसी होगी तब वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हर वीडियो के बाद ये सोचना जरूर चाहिए कि मैं और क्वालिटी इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, क्योंकि इतना कंपटीशन, इतने चैनल्स, और अगर आपकी वीडियो में मुझे मजा नहीं आ रहा, अगर आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं आप ही की वीडियो क्यों देखूं। अगर आपकी वीडियो क्लियर नहीं है, हिल रही है बार बार, मैं आपकी वीडियो ही क्यों देखूं। सो एक क्रिएटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने व्यूअर्स को एक मिनिमम क्वालिटी जरूर दे। उसके बाद जिंदगी पड़ी है इंप्रूव करने के लिए, हर बार कुछ कुछ इंप्रूव कर सकते हो। और इंप्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पैसा चाहिए, सिर्फ सोच चाहिए। मेरे YouTube कोर्स के एक स्टूडेंट है जुगल किशोर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात शेयर करी थी। उन्होंने अपने स्पेक्स के साथ ही एक जुगाड़ बनाया, जिसके साथ वो 180 रुपए का माइक लगाते हैं और उसके साथ उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। सो जिसने करना है इंप्रूव, वो बहाने नहीं सोचता कि नहीं इसके लिए तो मुझे लाखों रुपए का माइक चाहिए, इसके लिए तो पूरा स्टूडियो चाहिए, इसके लिए तो मुझे इस तरह का एक्वेस्टिक चाहिए। उन्होंने 180 रुपए से जुगाड़ करके अपनी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी
कई गुना इंप्रूव कर ली। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कोई भी काम आप शुरू करते हो तो शुरुआत का टाइम बहुत जरूरी होता है। उस पहले साल में हमें गाइडेंस, कोचिंग, टिप्स चाहिए होती हैं। इसीलिए मैंने ये 5 लेसन्स आपके साथ शेयर करे जो मुझे लगता है आपकी शुरुआत में आपके काम आएंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेंगे, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे। उस पहले साल का सफर भी मैंने आपके साथ शेयर किया। मजा तब भी आ रहा था, मजा आज भी आ रहा है। मेहनत तब भी जारी थी, मेहनत आज भी जारी है। ये सफर तब भी सुहाना था और आज और भी सुहाना है, जब इतना प्यार मिलता है, इतने आशीर्वाद मिलते हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं। और उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। आप हो तो ये है, आप हो तो इस लाइफ में हो पाया हूं। लास्ट में एक लाइन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार फील करी है, कई मौकों पे फील करी है, और दिल पे हाथ रख के मैं बोल रहा हूं और मैं चाह रहा हूं आप दिल पे हाथ रखो और सुनो। दिल पे हाथ रखो, इस लाइन को महसूस करना, इसको फील करना, अपनी जिंदगी में उतारना। इस वीडियो में इस लाइन को भी अपने साथ लेके जाना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर अपने सपनों के साथ, अपने गोल्स के साथ प्यार होता है ना, पागलपन होता है, तो एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत के साथ लगे रहो तो एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है। मेरी कहानी का 10th एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, इसमें से आपको सीखने को मिला होगा। कौन सी एक चीज है जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो आप इस वीडियो से लेके जाने वाले हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप हिमीश मदान आईडी पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।